अगर सरकार मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो सरकार को गद्दी पर रहने की जरूरत नहीं है। चिकित्सा भत्ता 3000 बंद कर दी गई है 2021 से। आपका 2500 रुपया जो पोशाक की राशि है, एक किस्त भी नहीं मिला। मजदूरों के औजार खरीदने का जो व्यवस्था है 15,000 का, वो अभी तक लंबित है। अन्य सारी जो योजनाएं हैं केवल दिखावे के लिए। 400 के महीना बाकी है। महीना? हाँ, मजदूरी के सड़क पे कहाँ उतरे हैं? मजूरी ला मजदूरी के नहीं दिया है। मोदी कहाँ से आ जाएंगे? हाँ, नीतीश है। नमस्कार, मैं हूँ चंद्रशेखर, आप मगही न्यूज देख रहे हैं। आप देख सकते हैं इनकम टैक्स चौराहा की और बढ़ती हुई भीड़। भारतीय घरेलू कामगार संघ के मजदूर हैं, ये अपनी मांगों को लेकर आज सड़क पे उतरे हैं और बता रहे हैं कि इनका जो मजदूरी है वो 4 महीना से नहीं दिया गया है। उन्हीं मांगों को लेकर ये 4 साल से मजदूरी नहीं दी गई है, वही मांगों को लेकर ये लोग सड़क पे उतरे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं और साफ साफ सरकार को चुनौती देते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, चलिए इनसे हम जानते हैं। किस मांगों को लेकर आप सड़क पे उतरे हैं? ये बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से निबंधित मजदूर हैं, जो निर्माण श्रमिक हैं, जो यहाँ लंबित योजनाओं का जो सरकार 18 योजना चला रही है, जिसमें से अभी तक बिहार सरकार 3 योजनाएं मजदूरों को देती है, उसमें से भी बहुत सारे योजना बंद कर दी गई है। तो जैसे पोशाक की राशि 2019 में घोषणा की गई थी, अभी तक एक किस्त भी मजदूरों को नहीं मिल पाया है, जबकि पूरे बिहार से शेष की राशि अरबों रुपया में बोर्ड को आता है और बोर्ड का अभी तक पुनर्गठन नहीं हुआ है, जिसमें कि श्रमिक संगठन का भागीदारी हो सके। तो इसी मांग को लेके सारे मजदूर धीरे धीरे आज हर जिला के यहाँ उपस्थित है और अपनी मांग को श्रम अधीक्षक कार्यालय तक पहुंचाएंगे। अगर हमारी मांग सरकार नहीं सुनती है तो पूरे बिहार के मजदूर 28 नवंबर को पूरे पटना में जुट के सरकार के नींद को उड़ाने की काम करेगी, ताकि मजदूरों का हक उसके हक मिल सके। लेकिन बिहार सरकार मजदूरों की बात नहीं, जातियों की बात करती है और जातियों का सर्वे में जितना बड़ा हिस्सेदारी उतना बड़ा भागीदारी बताती है। ये तो मजदूर कोई जाति का नहीं होता है, मजदूर हर जाति में मौजूद है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ये नहीं है कि इस जाति का ही मजदूर होता है, मजदूर पूरे कौम का होता है और हर जाति में मजदूर है। इसीलिए आज हम बिहार प्रदेश भवन एवं पथ निर्माण मजदूर संघ के बैनर तले पूरे निर्माण मजदूर के, अभी मेरा पूरे बिहार में हर जिला में ये निर्माण मजदूर संघ का धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी सब मांग को 7 सूत्री मांग है, जिसमें आपको चिकित्सा भत्ता 3000 बंद कर दी गई है 2021 से। आपका 2500 रुपया जो पोशाक की राशि है, एक किस्त भी नहीं मिला। मजदूरों के औजार खरीदने का जो व्यवस्था है 15,000 का, वो अभी तक लंबित है। अन्य सारी जो योजनाएं हैं केवल दिखावे के लिए है, बाकी मजदूर को नहीं मिल रहा है। इसी मांग को लेके हम सारे श्रमिक संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं आज मजदूर को लेके साथ में पैदल मार्च शांतिपूर्वक श्रम अधीक्षक कार्यालय को ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद अगर सरकार सुनती है तो ठीक है, नहीं तो आगे की रणनीति बना के हम लोग अगले आदेश में पूरे बिहार के मजदूर को एकत्रित करने का काम करें। क्या लगता है, बिहार सरकार जाति की बात करती है, जाति जनगणना निकालती है, मजदूर आज सड़क पे उतरे हैं, आपके मांगों को माना जाएगा? देखिए, जाति जनगणना वो अलग बात है, उसका स्वागत है, लेकिन आज हम लोग जो बीओसी बोर्ड के द्वारा जो लंबित मांगे हैं, जो बंद है, उसको चालू कराने के लिए आज हम लोग श्रमिक जो निबंधित श्रमिक हैं पूरे बिहार में 22 लाख, पूरे बिहार प्रांत के 38 जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। अगर ससमय सरकार हमारी मांगों पर विचार करते हुए नहीं मानती है तो आगे की रणनीति तय करते हुए सभी संगठनों को साथ लेते हुए भारतीय मजदूर संघ आने वाला दिनों में पटना के गांधी मैदान में पूरे 22 लाख मजदूरों का उतारने का काम करेंगे। और एक आपको पूर्व याद होगा, जब केंद्र में सरकार थी और श्रम मंत्री जी ने बात नहीं मानी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। तो ये तो स्टेट की सरकार है। भारतीय मजदूर संघ का वह ताकत था कि केंद्र की सरकार को हिला दिया, और अगर चुनाव के पहले अगर सरकार नहीं मानेगी तो भारतीय मजदूर संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी अपने प्रतिभा का जलवा दिखाते हुए सरकार को गद्दी से बाहर करेंगे। अगर सरकार मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो सरकार को गद्दी पर रहने की जरूरत नहीं है।
आप लोग कहाँ है चाची? 4 साल से रुका हुआ है मेरा मजदूरी। तो वही हम मांगे आए हैं, अपना हक मांगने आए हैं। किन से? नीतीश कुमार से मांगेंगे, नीतीश कुमार से मांगेंगे, अपना हक मांगने आए हैं। पोशाक के पकड़ा कपड़ा रुका हुआ है पैसा। हम मनेर क्षेत्र से आए हुए हैं, इस्लामगंज। हम अपना मांग पूरी करने के लिए आए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने घोषित किए थे 2019 के पहले कि हम पोशाक का पैसा देंगे, हर दिवाली दशहरा पे देंगे, लेकिन 4 साल से रुका हुआ है। तो माननीय नीतीश कुमार जी से कहना है कि अपना जो वचन दिए हैं वो याद कीजिए। वोट के समय कहते घोषणा कर देते हैं, उसके पाछे क्यों भूल जाते हैं? मजदूर लोग का अपना वेतन हक नहीं है, पोशाक का पैसा का हक नहीं है। हम लोग की यही कहना है कि हम लोग का मांग पूरी कीजिए। हम लोग का पोशाक का, मजदूरी का वेतन है जो समाज 4 साल से रुका हुआ है। मनेर थाना से आए हैं, मेरा हक में लेने आए हैं। सड़क पे किस लिए उतरे हैं? सड़क पर पैसा लेवेला उतरल है, मेरा अपना पैसा 4 साल से रुका हुआ है ना, वही पैसा लेवेला आए हैं। और मेरे गांव में इस्लामगंज में रोड नहीं है, पुल बना के रोड पास करवाइए। नीतीश कुमार का कहना है कि रोड बनाइए। महिला पानी में हेल के जाते हैं, डिलीवरी होती में बड़ी दिक्कत हो जाता है। हाँ, नीतीश से हमको रोड के मांग है, इस्लामगंज में पुल बना के। महिला लोग एकदम पानी में हेल के जाते हैं, मजदूर लोग इस्लामगंज हाँ, लेबर मजूरा कुछ मांग है? हाँ, 4 साल के महीना बाकी है। महीना? हाँ। कौन सी के? मजदूरी के। तो आज सड़क पे कहाँ उतरे हैं? मजदूरी ला मजदूरी के नहीं दिया है? मोदी कहाँ से आ जाएंगे यहाँ? हाँ, नीतीश है। क्या कौन सी के मजदूरी है? ईटा पतल के। अच्छा, ईटा पत्थर। हाँ, ईटा पत्थर नहीं मिला है, 4 साल से बाकी है। हाँ, मजदूरी ठेकेदार ने देगा? नहीं, मोदी लेते रहेंगे, नीतीश से लेंगे। हाँ, ना देंगे तो लड़ेंगे। आज सड़क पे भी उतर गए, क्या कुछ संदेश? हाँ, लेंगे। लड़ाई के लिए उतर गए हैं। हाँ। हाँ, गोली खाने